तो चलिए आज हम इस डायग्राम को 3D में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको बनाने के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ा पार्ट होता है ना उसको हम सबसे पहले बनाते हैं, ठीक ना। खासकर टॉप से ही स्टार्ट करेंगे या फिर फ्रंट से या फिर बैक से, तो वो आप पर निर्भर करता है, ड्राइंग पे निर्भर करता है कि आपको फिगर अच्छे से कहाँ से समझ में आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। जहाँ से भी आपको समझ में आए वहीं से बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे हमको तो लग रहा है अगर हम इसको फ्रंट से बनाएं तो हमको एक रेक्टेंगल ये वाला बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है, फ्रंट से बनाएं तो हमको ये रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और यही चीज फिर बाद में हम इसको एक्सट्रूड करेंगे कितने पर, 30 पर, तो ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। और अगर इसी फिगर को हम टॉप से बनाते हैं तो टॉप से हमको रेक्टेंगल कौन सा बनाना पड़ेगा, ये 30 और ये 96, ये 30/96 का रेक्टेंगल। अब इसको जो एक्सट्रूड करेंगे तो वो इसकी मोटाई होगी जो कि यहाँ पे दिया है 12, ठीक। उसी तरह से अगर आप लेफ्ट से या राइट से बनाते हैं तो ये रेक्टेंगल बनेगा और इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। आ जाते हैं अपने ऑटोकैड में। सबसे पहले मान लीजिए हम टॉप में हैं तो टॉप का रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक ना। टॉप में रेक्टेंगल बना लें या फिर बॉक्स बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। VOX किया हमने और इंटर कर दिया। तो अभी हम यहाँ से बॉक्स बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अभी देखिए इसकी ये क्या चौड़ाई एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो फिगर में आप देखिए कि ये जो है हमारा 96 हो गया और ये जो है 30 हो गया। तो इसको हम 96 देने वाले हैं यानी कि 96 और प्रेस कामा लगाएंगे और 30 और इंटर। जैसे इंटर करेंगे अभी आपसे हाइट पूछेगा, ठीक। हाइट कितनी इसकी होगी, जो इसकी मोटाई होगी, तो हाइट यहाँ पे दिया है कितना है, 20 है। तो हम यहाँ पे इसको 20 दे देते हैं। हाइट यहाँ पे 20 दिया हमने, इंटर कर दिया, ठीक। आप यहाँ पे जब होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका बॉक्स ये क्रिएट हो चुका है। हमको डाउट लग रहा है, हम एल इंटर करके थोड़ा सा चेक कर लें। 30 सही है। फिगर में आते हैं। सॉरी, हमको 20 नहीं करना था, कितना करना था, 12 करना था, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी। चलिए आपके पास एक कमांड है प्रेसफुल का, PRESS करते हैं और इसको सीधे प्रेसफुल कर दीजिए, यानी कि पुल कर दीजिए नीचे। कितना नीचे, 8 कर दें तो 12 हो जाएगा ना, हमने 20 पे किया था, 8 कर दिया हमने। अब ये 12 का हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना होगा हमको, अब फिर आते हैं फिगर में, आखिर अब कौन सा पार्ट बनाए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक। अब ये बनाने के लिए आपको यहाँ पे पता चल रहा है कितना है, 30 है ना। तो फ्रंट में आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, फ्रंट में आके एक लाइन ले लेंगे जो कि ये लाइन होने वाली है कितने की, यहाँ पे 34 की लाइन होने वाली, कितने की, 34। तो चलिए हम आते हैं फ्रंट व्यू में। तो यहाँ से हम आते हैं फ्रंट व्यू में और भले ही फिर उसके बाद हम होम पे कर देंगे। अब एल इंटर करिएगा तो वो फ्रंट में ही फिगर बनेगा। एल इंटर करते हैं और यही इसके मिड से हम शुरू करते हैं सीधे ऊपर। कितने की लाइन लेनी है हमको, देख लेते हैं, 34। तो हमने इसको 34 पे यहाँ पे एक लाइन ले ली, क्लियर। अब आते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आते हैं और ये लाइन होने वाली है कितने की, 34 की। एक बार फिर से देखते हैं, हमको कहीं ना कहीं इसमें डाउट लग रहा है। तो वो जो 34 की लाइन ली है ना वो यहाँ तक है, चलिए सही है। तो अभी हम इस 34 की लाइन को और इंक्रीज कर देते हैं, जितना इसकी मोटाई है, कितनी है, 20 है। तो 20 और इंक्रीज कर देते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तब भी बनेगा फिगर। चलिए नहीं करते हैं। तो अब हम इसको ऑफसेट करने वाले हैं कितने पर, यहाँ इस यहाँ के लाइन के लिए, ये लाइन प्लस इधर जो आएगा वो लाइन। तो 15-15 पर हम इसको ऑफसेट कर देते हैं। तो ऑफसेट करने के लिए सीधे आप ओ इंटर करेंगे और 15 यहाँ पे देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये गया 15 इधर और ये गया 15 इधर, क्लियर। 15 करने के बाद अब फिर एक बार इसको ऑफसेट करना होगा कितने पर, ये है 42। तो 42 का आधा कितना होगा, 21। तो 21 पे हम इसको ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट करते हैं 21 और इंटर कर देते हैं। तो ये हमने 21 पे इधर ऑफसेट किया और इधर ऑफसेट कर दिया, क्लियर। अब इसकी मोटाई आपके सामने है,
जो ये फिगर है, इसकी मोटाई आपने दे दिया है जितना भी है, ठीक। तो अब एक चीज और, यहाँ पे हमने मोटाई दिया, आप लोग बताए भी नहीं कि मोटाई की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मोटाई की जरूरत है नहीं है, इतना बताए लेकिन नहीं समझ में आया फिर भी, ठीक। तो ये फिगर हमारा लेफ्ट से बनेगा, आप इसको ना ही टॉप से बना सकते हैं ना ही फ्रंट से बना सकते हैं। कहाँ से बनेगा? किसी साइड व्यू से बनेगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, कर्व है ना, जिसका रेडियस कितना है, 66 है, ठीक। तो चलिए इस फिगर के लिए हमको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना है, लेफ्ट में। तो इसकी जरूरत हमको यहाँ पे नहीं थी, ठीक। वन साइड हम बनाते हैं, इसको भी रेज करते हैं, मिरर आता है तो वन साइड बना के हम मिरर करते हैं, हम क्यों मेहनत करें, ठीक ना। तो चलिए लेफ्ट में आते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट में, और ये रहा हमारा लेफ्ट का फिगर। तो अब हमको करना क्या है, एल इंटर करके लाइन लेना है, और वो लाइन होगी टोटल यहाँ से इसके पॉइंट तक, क्लियर। टॉप में जाके एक बार देख लीजिएगा कहीं लाइन तिरछी तो नहीं ना है, सही है, ठीक। अब फिर से लेफ्ट में आते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। तो 20 की आप एक लाइन ले लीजिएगा, यहाँ पे आप सीधे जाइए और एल इंटर करिए, और यहीं से 20 की लाइन ले लीजिए, कितने की, 20 की, इस पॉइंट से इधर। तो हम यहाँ पे 20 की लाइन ले लेते हैं, क्लियर हो गया। अब लेफ्ट में ही, कहाँ पे, लेफ्ट में ही आप आर्क लेंगे, क्या लेंगे, स्टार्ट मालूम है, एंड मालूम है, और एक क्या मालूम है, रेडियस मालूम है। देखिए ये स्टार्ट, ये एंड, और ये रेडियस। तो आप जाएंगे आर्क में और स्टार्ट एंड रेडियस ढूंढिए, ये रहा स्टार्ट एंड और रेडियस। तो हमने इस पे स्टार्ट दिया और यहाँ पे जाके हमने एंड दिया। और एक चीज और, यहाँ पे स्नैपिंग में गड़बड़ी हो सकती है, फिर से जाते हैं, ये स्टार्ट दिया हमने और ये एंड, ये इंड दिया। अब ये कितना देना है हमको, 66 ना, तो 6 देते हैं, इंटर करते हैं, ये 66 हो गया, ठीक। अब कोई भी चीज 3D में बनाने के लिए वो आपस में ज्वाइंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्वाइंट। तो सेलेक्ट करिए सबको यहाँ से और जे इंटर करके इसको ज्वाइंट कर दीजिए, हो गया ज्वाइंट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सीधे एक्सट्रूड करना है, क्या करना है, एक्सट्रूड, ई एक्स टी करिए और इंटर करिए, और ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसका एक्सट्रूशन हाइट दे दीजिए। इसका एक्सट्रूशन हाइट यहाँ पे कितनी दी गई है, ठीक। एक्सट्रूशन हाइट देने के बाद कितना है पहले वो देख लेते हैं हम, एक्सट्रूशन हाइट यहाँ पे कितना है, 12, 23, 12, हाँ 42 में से 30 निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 इसकी मोटाई होने वाली है। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार फिर से हम, और ई एक्स टी करते हैं और इंटर करते हैं, और इसे हम एक्सट्रूड कर देते हैं इधर 12 पर। हमने 12 पे इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक। और फिगर देखते हैं एक बार, भाई 12 आया ठीक है, लेकिन दोनों साइड का होगा ना 12, 42 में से 30 निकालेंगे तो 12 आएगा, 6 इधर का और 6 बिल्कुल। तो यहीं पे, तो इसको आप पी आर ई डबल एस करके प्रेसफुल कमांड अप्लाई करके, और इसको आप 6 दबा दीजिए अंदर, कितना, 6 अंदर कर दीजिए, हो गया 6 का, ठीक। अब लेफ्ट व्यू में ही आप एक और बॉक्स बनाइए या फिर रेक्टेंगल बनाइए, लेफ्ट में है ना हम, और एक रेक्टेंगल बनाते हैं, आर ई सी करते हैं और इंटर करते हैं, यहीं पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। और वो रेक्टेंगल होने वाला है कितने बाई कितने का, ये 20 बाई, लेफ्ट में है 20 बाई 20 का होने वाला है, टॉप में रहेंगे तब ना 12 होगा। तो ये 20 बाई 20 का होने वाला, 20 कामा 20 और इंटर, ये क्लियर। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, या फिर इसी में एक सर्कल भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं, हाँ ये पूरा आर पार होल है, ठीक। तो आर पार होल है तो यहीं पे एक सर्कल भी बना लेते हैं।
इसके बीच में एक सर्कल बना लेते हैं, और ये सर्कल कितने का होने वाला है? ये सर्कल है 2 होल 8 डायमीटर, यानी कि 4 रेडियस का होने वाला है। तो यहाँ पे हम 4 देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप एक्सट्रूड करते हैं ना, तो पूरा फुलफिल होके आएगा, यानी कि सॉलिड बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इस सर्कल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर यहीं पे आप प्रेसफुल करते हैं तो PRESS करिए और इंटर करिए, तो प्रेसफुल में क्या होगा कि वो जितनी एरिया बाउंडेड है वही जो है कि एक्सट्रूड होगी। हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। अब ये कितने पे करना है हमको? ये टोटल मोटाई कितनी है? 12 है ना। तो इसको एक्सट्रूड करना होगा हमको 12 पे। फिलहाल होम पे क्लिक कर लेते हैं हम एक बार, और ये देखिए यही है ना। और हम इसको एक्सट्रूड करते हैं 12, तो हमने यहाँ से 12 दिया और इंटर कर दिया। क्लियर? अब इसको मूव करते हैं, क्या करते हैं? मूव एम इंटर करते हैं, और इसके हम इस पॉइंट से उठाएंगे, यानी कि हमने यहाँ से इसको उठाया और लेके जाएंगे हम सीधे इसको इस पॉइंट पे ले जाके रख देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। बन जाएगा? ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको। अब इसको हम सेलेक्ट करके मिरर कर दें। क्या कर दें? MI इंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, और ये इसका पॉइंट देते हैं हम। और देखिए मिरर करेंगे ना, तो इसके व्यू में जब जाके करेंगे सही से तब होगा। या तो फ्रंट में जाके करिए या फिर टॉप में जाके करिए। तो चलिए हम फ्रंट में आके करते हैं। हमने फ्रंट में आ गए और फिर इसको MI इंटर किया, और हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, और ये रहा इसका पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड। ये मिरर हो गया, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि 2 लाइन लेके आपको सिंपल फिलिट करना है। क्या करना है? फिलिट करना। तो L इंटर करिए और सीधे यहाँ से लाइन लीजिए, और कहाँ तक लाइन लेना हमको? यहाँ तक। क्लियर? और फिर उसके बाद हमको लाइन लेना है इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और फिर नीचे भी लाइन ले लीजिएगा इस पॉइंट से, और इस पॉइंट तक लाइन ले लीजिएगा। क्लियर? अब इसको सेलेक्ट करिएगा, इन सबको सेलेक्ट करके J इंटर करके ज्वाइंट कर लीजिएगा। J इंटर, ये हो गया ज्वाइंट। अब इसको सिंपल F इंटर करके फिलिट कर दीजिएगा। F करिएगा, इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन सेकंड। नहीं हो रहा है, आप फ्रंट व्यू में आइए। कहाँ आएंगे? फ्रंट व्यू में आ गए हम। अब करते हैं F इंटर और क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन सेकंड। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बना है, ठीक है। तो फिर से करते हैं F इंटर और क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड क्लिक ऑन दिस। नहीं, चलिए नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हम सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सर्कल। C करते हैं, इंटर करते हैं, और यहाँ से क्लिक करके और एक सर्कल इसके पॉइंट तक बना लेते हैं। क्लियर? और फिर TR डबल इंटर करके हम इसको ट्रिम करने वाले हैं। ट्रिम भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं इसके लिए, ये एक्सिस पॉइंट इसके देखते हैं इसके सटीक पॉइंट पे है कि नहीं। अगर पॉइंट पे रहेगा तो हो जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं होगा। तो चलिए अभी और भी कुछ नई चीज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं हम। फिर से आते हैं फ्रंट में। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, देख लेते हैं फिगर में। सर्कल बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो फिलहाल हम इसको TR डबल इंटर करते हैं और इसे ट्रिम करने वाले हैं। नहीं हो रहा ट्रिम ना, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसको सेलेक्ट करके इरेज कर लेते हैं। क्लियर? अब एक कमांड आपके पास है बाउंड्री का। किसका? बाउंड्री कमांड। BU करते हैं और इंटर कर लेते हैं, और यहाँ से पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस एरिया को हम कन्वर्ट करने वाले हैं और इंटर करते हैं। अब फिर इसको हम प्रेसफुल कर देंगे। PRESS करते हैं, इंटर करते हैं, ये एरिया बाउंडेड हो गई। अब इसकी मोटाई कितनी देनी हमको? हम्म? और ये सर्कल हमने गलत जगह से बना दिया भाई, क्या बताएं आपको। ये सर्कल कहाँ से हो गया? गलत जगह से हो गया, क्योंकि ये सर्कल कहाँ पे है हमारा? इधर कहाँ गया? ये सर्कल ऊपर से है ना? यहाँ से है, तो मूव कर देते हैं इस सर्कल को। इसके इसी पॉइंट से मूव करके लाते हैं हम इसके इस पॉइंट पे। क्लियर? और जो ये बाउंड्री बनाए हैं इसको सेलेक्ट करके एक्स इंटर करके तोड़ देते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम इरेज कर देते हैं। TR डबल इंटर करते हैं और शिफ्ट के साथ हम इसको एक्सटेंड देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे आ गया, इसको मूव करते हैं हम। L इंटर करके लाइन ले लेते हैं सीधे। L इंटर करते हैं, इसके पॉइंट से हम लाइन ले लेते हैं नीचे,
और फिर यहाँ से लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर। अब टी आर डबल इंटर करके इसको ट्रिम कर लेते हैं। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसको सेलेक्ट करिए, ये जो है इसको सेलेक्ट करके हम ई इंटर करके इरेज कर देंगे। अब फ्रंट में आते हैं और जे इंटर करके ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया। तो ये महाशय तो होंगे नहीं। तो फ्रंट में आते हैं फिर से। अब हम इसको करने वाले हैं, इमेज लाते हैं। पहले हमारा इमेज कहाँ गया? तो चलिए उसका थिकनेस हम यहाँ पे देखने वाले थे। तो यहाँ पे दिया कितना है? 6 है। तो हम इसको सीधे BO करके बाउंड्री कमांड अप्लाई करते हैं और पॉलीलाइन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसी ऑब्जेक्ट को, और फिर इसको प्रेसफुल कर देते हैं। PRESS करते हैं, इंटर, और इसे प्रेसफुल कर देंगे हम इधर कितने पर? 6 पर। कितने पर? 6 करते हैं और इंटर करते हैं। ठीक। अब इस सर्कल को हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे? इरेज कर देंगे और इसको मूव करेंगे। मूव कमांड से इसको मूव कर लेंगे यहाँ से, और लेके जाते हैं हम इसको इस पॉइंट पे लाके सेट कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं इसके साइड व्यू में। साइड का ये जो बनाना है, अब ये कहाँ से बनेगा? फ्रंट से बनेगा, ठीक ना? तो चलिए फ्रंट से हम बना लेते हैं इसको। तो फ्रंट में आते हैं यहाँ से, फ्रंट। ठीक। और क्या बनाना है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये हमारा डिस्टेंस है 36 का, और ये कितने का डिस्टेंस है? चलिए हम हेल्प ले लेते हैं अपने 3D डायग्राम का। तो एल इंटर करते हैं और यहाँ से हमने एक लाइन बनाया है, यानी कि इस पॉइंट से लाइन बनाया, और सीधे नीचे आते हैं इस पॉइंट तक, और फिर इसको लेके आते हैं हम इस पॉइंट तक। क्लियर? अब फिर लाइन बनाते हैं हम इसके इस पॉइंट से और यहाँ तक। क्लियर? जे इंटर करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको और इसको, और यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ज्वाइंट। अब फ्रंट में आते हैं हम। फ्रंट में आने के बाद यहाँ भी वही चीज हमको पता है क्या? 3 पॉइंट क्या मालूम है? स्टार्ट, एंड और रेडियस। इसका भी रेडियस कितना है? 66 ही है। तो चलिए आते हैं आर्क में और स्टार्ट एंड रेडियस देते हैं। तो ये हमने स्टार्ट दिया और ये एंड दिया और ये रेडियस। ये देखिए स्टार्ट हमने गलत जगह दे दिया। फिर से जाते हैं, ये स्टार्ट यहाँ पे देते हैं और एंड देते हैं, और रेडियस हमारा 66 और इंटर करते हैं। हो जाएगा। अब इसको भी एक बार हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको मूव करके इसके सही जगह पे लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम जे इंटर करके एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, ये और ये आपस में ज्वाइन। हो गया ज्वाइन। अब इसको सीधे EXT करके एक्सट्रूड कर देंगे। इसकी मोटाई कितनी है? 6 है। 6 पर हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। क्लियर? अब इसको भी हम फ्रंट से जाके क्या करेंगे? मिरर कर देंगे। सीधे MI इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, और इसके मिड से हम इसको मिरर कर देते हैं। क्लियर? हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करना है फिगर में देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, और वो सर्कल कहाँ से है? नीचे से। सेंटर इसका कितना है? 15 पर है, और ये 15 डायमीटर का सर्कल है। तो चलिए नीचे से ही हम एक लाइन क्रिएट करेंगे फ्रंट में ही। हमने फ्रंट में, यहाँ फ्रंट में कर दिया, और सीधे इस पॉइंट से लेते हैं, नहीं तो कहीं और बनेगा। तो इसको हम सीधे यहाँ इस पॉइंट से लेते हैं और 15 ऊपर जाते हैं। कितना? 15 जाते हैं यहाँ से, और ये 15 की लाइन हमने ले ली। ठीक। फिगर में एक बार फिर से देखते हैं। तो ये 15 यहाँ से ऊपर है, और 15 का। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, सी इंटर करते हैं, यहीं पे एक सर्कल बनाते हैं, डी इंटर कर लेते हैं, और 15 डायमीटर, ये 15 डायमीटर का सर्कल बना लेते हैं। अब इसको सीधे प्रेसफुल PRESS करते हैं, इंटर करते हैं, और सीधे यहाँ पे क्लिक करके जब बाहर क्लिक कर देंगे ना, तो ये पूरा बीच में होल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कट, हम यहाँ पे शेडेड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिख रहा? ये पूरा यहाँ से होल हो गया। इसकी जरूरत हमको है या नहीं है, फिगर में पता चलेगा। ठीक। अब ये होल तो बना दिया, लेकिन अब ये होल बनाने की बारी है। तो ये होल हमको, पहली बात तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको डायमेंशन कहाँ से क्लियर है।
तो एक चीज यहाँ पे है, ना ही इधर से मालूम है ना ही इधर से मालूम, हमको ये डायमेंशन क्लियर है तो सेंटर से, कहाँ से क्लियर है, सेंटर पॉइंट से ही क्लियर है। कितना जाना होगा, अगर ये सर्कल हम सेंटर में बना लेते हैं तो हमको जाना होगा 65 का आधा इधर और 65 का आधा इधर, यही ना। तो चलिए सीधे हम आते हैं इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे आते हैं, और ये हमने ले लिया यहाँ से, ये क्लिक किया और सीधे लाके यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे इस फेस पे हम सर्कल बना लेते हैं, कितने का होगा, ये देखिए सर्कल कहाँ से बन रहा है, फ्रंट से। कोई बताएगा क्यों, क्योंकि हम यहाँ से फ्रंट लिए हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे टॉप पर। अब टॉप पे आने के बाद हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, सी इंटर करते हैं, और ये रहा इसका मिड पॉइंट। और ये सर्कल कितने का होने वाला है, ये सर्कल है 10 डायमीटर, ठीक, यानी कि 5 रेडियस का है। तो 5 करते हैं, इंटर करते हैं, ये बन गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमने जो लाइन ली थी वो यहाँ से ली थी, यहाँ से ली थी ना, इसकी मोटाई अभी बची है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर लेते हैं, पहले तो यहाँ से हम 2D वायर फ्रेम कर लेते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर देंगे 6, नहीं 6 उधर मूव कर देंगे, ठीक। अब जब 6 उधर मूव कर देंगे तो ये अपने मिड पॉइंट पे आ जाएगा। हाँ, इसको मूव करते हैं 3 इधर, यानी कि हमको 3 ही तो उसको मूव करना था, हो गया। अब इसको हम सीधे क्या करेंगे, मूव करते हैं इधर, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सीओ इंटर करते हैं, सीओ इंटर, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहीं से इधर कॉपी करते हैं। कितना था टोटल डिस्टेंस, 65, यानी कि 32.5 पे इसको इधर कॉपी करना, हमने इधर किया और 32.5 दिया, इंटर। और सेम यही सर्कल इधर भी देते हैं, 32.5 और इंटर करते हैं, क्लियर। अब ये जो है हमारा फालतू ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम सबको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। एक लाइन यहाँ भी हमने ले रखी थी, इसको भी इरेज कर देंगे, क्लियर, इंटर। चलिए हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पे सेट किया हमने। और अब देखिए आपका ये सीधे प्रेसफुल कमांड PRESS करिए, इंटर करिए, और यहाँ से प्रेसफुल कर दीजिए सीधे नीचे, क्लियर। फिर इसको प्रेसफुल करिए यहाँ से सीधे नीचे, ये देखिए आपका हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिगर, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए सब अलग अलग है, ये पार्ट हमारा अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये अलग। मतलब जितने भी हमने जितनी बार बनाए थे सब पार्ट अलग है, ठीक ना। तो एक यानी कि सबको एक ग्रुप में करने के लिए 3D में हम यूनियन कमांड अप्लाई करते हैं, एक समूह में बना देंगे, UNI करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है टोटल एक हो गया। जब आप यहाँ से मूव करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हमने मूव किया तो सारे 2D जो है उसके यहीं पे बच जाएंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, क्लियर। अब आपको इस पे मटेरियल वगैरह लगाना है, अगर मटेरियल लगाना है तो मटेरियल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे तो MAT करिए, MAT और इंटर करिए, और आपके सामने ये मटेरियल लाइब्रेरी आ जाएगी, और इसमें आप, हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम मेटल ढूंढ लेते हैं, ये रहा मेटल। अब मेटल में यहाँ पे कौन सा मेटल अप्लाई करना है वो यहीं पे पता चलेगा। फिलहाल हमने इसको सेलेक्ट किया और मान लीजिए हमने इस पे राइट क्लिक किया और असाइन कर दिया, तो ये कुछ ये वाला मेटल यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये बना लीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।